हेलो दोस्तों, फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। जो कि अब जो वीडियो चलेगा वो स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, थ्री फेज ही का है। तो थ्री फेज में हम लोग स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन सारा पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्टार कनेक्शन पढ़ते हैं। तो थ्री फेज सिस्टम में हमने बोला था, और एक चीज़, हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग थ्री फेज सिस्टम की बात करें। तो थ्री फेज सिस्टम में हम लोग स्टार कनेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं। स्टार कनेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो हम बताते हैं। एक कॉइल है, स्टार में आर है, वाई है, जी। स्टार का मतलब हमें समझाता हूँ, वन का, टू से टू से कनेक्शन रहेगा, थ्री का थ्री से रहेगा। स्टार कनेक्शन का कनेक्शन करना है। अब देखा जाए तो स्टार कनेक्शन थ्री फेज फोर वायर, क्योंकि एक न्यूट्रल पॉइंट भी होता है, समझिए। तो स्टार कनेक्शन में हमारा जो करंट बह रही है, क्या मान लीजिए लाइन करंट। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट सेम था। देखो लाइन करंट और फेज करंट का डिफरेंस है ना, सेम। यहाँ से जो फ्लो की ऐसे फ्लो जाएगी या ऐसे फ्लो जाएगी। तो स्टार कनेक्शन में हमारा लाइन करंट फेज करंट सेम होता है, मगर वोल्टेज, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज डिफरेंस होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, पूछता है। और एक दूसरी बात, ये बैलेंस कंडीशन में प्रयोग होती है। किसमें? बैलेंस कंडीशन में, अनबैलेंस कंडीशन में नहीं प्रयोग होती। बैलेंस कंडीशन में डोमेस्टिक वायर में, थ्री फेज फोर वायर में प्रयोग की जाती हैं, और हाई वोल्टेज में भी प्रयोग की जाती है। ठीक, तो इतना पॉइंट लिख लेना है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका बैलेंस कंडीशन में यूज, बैलेंस कंडीशन यूज, तो बैलेंस कंडीशन में यूज होती है। दूसरी बात, थ्री फेज फोर वायर में होती है, थ्री फेज फोर वायर। तीसरा क्या होती है? डोमेस्टिक वर्क में यूज होती हैं। डोमेस्टिक वर्क में यूज होती हैं। और बैलेंस कंडीशन में, चौथा कंडीशन में जो सारी लाइन करंट हैं, आर वाई प्लस वाई बी प्लस आई बी आर वाई बी इक्वल टू का जो अलजेब्रिक सम होता है, शून्य होता है। जो लाइन करंट का अलजेब्रिक सम होगा बैलेंस कंडीशन में शून्य होगा। पांचवा, लाइन करंट फेज करंट इक्वल होता है इसमें। एक चीज अभी हम प्रूफ भी कराते हैं। और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम नहीं होता, ठीक है, याद रखिए। मतलब लाइन करंट फेज करंट इक्वल होती है, लाइन फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज सेम नहीं होता। मतलब लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट, लाइन और लाइन वोल्टेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, नॉट सेम। तो लाइन करंट फेज करंट हमारे स्टार कनेक्शन में सेम नहीं होता। हाँ, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज हमारा स्टार कनेक्शन सेम नहीं था। लाइन करंट फेज करंट स्टार कनेक्शन में सेम होता है। ये चीज याद रखिए। देखो यहाँ से अगर हम फ्लो करेंगे तो भी लाइन करंट फेज करंट हमारा यहाँ से भी फ्लो होगा, तो लाइन करंट फेज करंट, मगर लाइन वोल्टेज सेम नहीं होगा। यहाँ का वोल्टेज कुछ अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का कुछ अलग होगा। हर जगह का अलग अलग वोल्टेज होगा।
ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। स्टार कनेक्शन आपका समझ में आ गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टार कनेक्शन। अब आगे चलते हैं। स्टार कनेक्शन हो गया। अब इसका हम लाइन वोल्टेज, लाइन करंट पहले पढ़ते हैं। तो थोड़ा हम लाइन करंट के बारे में जानते हैं। लाइन करंट है, लाइन करंट। तो हमने क्या बोला लाइन करंट के बारे में, आर वाई आई वाई बी, और ये सब क्या है, लाइन करंट है। आई बी आर, ये सब क्या है, लाइन करंट। तो लाइन करंट हमारे फेज करंट के इक्वल हो गया। ये सब हमारी लाइन करंट होती है, आर वाई आई बी। तो हमारा इसको ऐसे कर दें, ये लाइन करंट हो गए। तो लाइन करंट हमारा फेज करंट के इक्वल हो गया। अब हम लाइन वोल्टेज निकालें। तो लाइन वोल्टेज निकालें, वी आर वाई क्या है, लाइन वोल्टेज है। 2 VPH cos 30, अगर तो 2 इंटू VPH √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 VPH। तो ऐसे बराबर सबके बन गए। तो मतलब क्या हम लोग निकालें, तो वी वाई भी वही निकलेगा, √3 VPH। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी आर वाई बी वाई बी वी आर, इसका टू क्या हो जाएगा, √3 VPH। ये क्या हो जाएगा, लाइन करंट हो जाएगा। कभी कभी ये इसरो में पूछ लेता है, हर जगह पूछता है इसरो में। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 होता है, ये चीज याद रखिए। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 VPH होता है, ये चीज याद रखिएगा। नोट डाउन कर लीजिए। और लाइन करंट फेज करंट सेम होता है। क्या होता है, लाइन करंट फेज करंट सेम होता है, मगर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 VPH होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, एकदम बैठा लीजिएगा, आने वाला क्वेश्चन है ही। मतलब समझो आज पढ़े कल आ गया, ऐसा समझो। समझ जाओगे। तो लाइन करंट फेज करंट स्टार कनेक्शन सेम, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम नहीं होता। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 VPH होता है। अब इसका हम फेजर डायग्राम अगर बनाएं, कुछ करना नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो फेजर डायग्राम बनाए, तो फेजर डायग्राम भी पूछ लेते। अच्छा, अब पावर पूछे तो पावर, 3 फेज पावर, 3 फेज पावर अगर हम निकाले तो 3 फेज पावर की बात करें, पी पावर निकाले √3 इंटू
थ्री फेज पावर, थ्री फेज पावर, यहाँ थ्री फेज पावर, तो 3 इंटू BPH IPH cos पाई कितना होगा, 3 इंटू BPH बटे VL बटे √3 IL cos पाई। तुम्हारा क्या निकला, पावर हमारा निकला √3 VL IL cos पाई। थ्री फेज पावर क्या निकला, तो हमारा थ्री फेज पावर निकला, लीजिए ये भी कभी कभी यूज होता है, ऐसा नहीं है, हर जगह अपना अपना सिस्टम का ही कहीं लग जाता है। तो थ्री फेज पावर, तो फेज वाला पावर VPH IPH cos पाई। पावर हो गया। अब हम लोग निकालेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा, पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल सब पर आते हैं, इस पर भी आते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं, ये कभी कभी ये लग जाता है, कभी कभी ये लग जाता है, अपने अनुसार सुविधा के अनुसार। अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, नोट डाउन तो कर लिए होंगे। अब हम इसका वेक्टर डायग्राम बनाएं, क्या बोलते हैं वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम की बात करें तो वेक्टर डायग्राम की, तो मान लीजिए स्टार कनेक्शन है VRY, ठीक, तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज डिफरेंस है। देखो एक चीज याद रख लेना, VRY VR माइनस BY होता है, BY माइनस BB होता है, VVR VB माइनस BR, ये आपका फेज वोल्टेज होता है, VVR आपका फेज वोल्टेज होता है, समझिए। जैसे RYV RY IR माइनस IY, ये फेज करंट होता है, तो हम लिख देते हैं RY, एक चीज याद रखें, लाइन करंट, IY फेज करंट, ऐसे VRY लाइन वोल्टेज और VR फेज वोल्टेज। छोटी छोटी चीज है, बड़ी बड़ी बातें बन जाती, तो नोट डाउन कर लीजिए, तब हम उसको लिखाते हैं और आगे। तो स्टार कनेक्शन का था, छोटी बातें आपको कंफ्यूज, बहुत बड़ी कंफ्यूज बना सकती हैं, जीवन में क्रिएट कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, ठीक। अब देखो हमने कहा VR, अब देखो यहाँ से आपका क्या हुआ, एक एक चीज़ के VRY, और यहाँ से BYB, और यहाँ से VBR, तो VRY, तब BR, यहाँ से डॉट डॉट, तो VR इधर हो गया, ये पॉजिटिव है, और माइनस BY। ओहो, देखो इसको छोटा बनाना है, तो यहाँ तक ही बनाओ, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपका A माइनस BY, A
ये आपका वी आर। ठीक, अब एक इस पर डाट वाला नहीं होगा, डाटेड डार्क लाइन, इस पर डाटेड लाइन इधर। अब जिधर डाटेड लाइन है उधर आपका, उधर क्या होगा, उधर माइनस वाला होगा, तो वी वाई और माइनस वी वी। इधर भी डार्क लाइन होगा, इधर डॉटेड लाइन का। अब बी बी आर, इधर बी बी, इधर माइनस वी आर। अब इसका अपोजिट का करंट आर वाई इधर आएगा, और इसका वोल्टेज, इसका करंट आई वाई वी, इसका करंट जो होगा इधर खींचेगा आई बी आर। अब देखो इन दोनों फेज के बीच में 120 अंश का एंगल। ठीक, अब दो फेजों के बीच, दो लाइन वोल्टेज के बीच में, दो फेजों के बीच में 60 अंश बना, एक फेज के बीच में 30 अंश बना, समझिए। तो अब इसका आई वे भी, तो इसके बीच में कितना बनेगा, 3 फेज प्लस 5, मतलब लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के बीच में 3 प्लस 5 का एंगल बनेगा। दो फेजों के बीच में 60 डिग्री का बनेगा, और एक फेज, एक लाइन वोल्टेज और एक फेज वोल्टेज के बीच में 30 अंश का बनेगा, और दो फेजों के बीच में 60 अंश का बनेगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बीच में 120 अंश का बनेगा, देखो ऐसे दिखा दो। दो फेजों के बीच में तो 60 अंश बना, एक फेज एक लाइन और 30 अंश बनेगा। और लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में 30 अंश फाई का एंगल बढ़ रहा है, पूछ सकता है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो वेक्टर डायग्राम था किसका, स्टार कनेक्शन का था। नोट डाउन कर लीजिए। जिधर डाट डाट है उधर माइनस, बस इतना दिमाग में बैठा ले, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना। इसको हम डिलीट कर देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिनट और दे देते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब क्या करते हैं, डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन आपकी डेल्टा में होती है, तो यहाँ से यहाँ तक आर वाई एंड बी। ठीक, इसका कनेक्शन हो तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। एक कनेक्शन का कैसे, अब देखो इसको बैलेंस एंड बैलेंस कंडीशन में प्रयोग करते हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस कंडीशन में प्रयोग करते हैं, यूज याद रखिएगा। आइए हार्मोनिक करंट को भी एक जांच कर लेते हैं।
हार्मोनिक जो करंट होता है, जो अपना अल्टरनेटर में पढ़े होगे क्या, हार्मोनिक करंट, 3 फेज हार्मोनिक करंट, उसको भी जांच कर लेती है। ठीक, तो अब इसमें क्या है, देखो यहाँ से करंट निकलेगी तो यहाँ डिवाइड हो जाएगी, तो लाइन करंट फेज करंट तो इक्वल है ही नहीं, इसमें लाइन करंट फेज करंट इक्वल नहीं होता है, तो लाइन करंट इज नॉट इक्वल फेज करंट। मगर पैरेलल में है तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इक्वल है, तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल है। एक चीज तो समझ में आ गई कि लाइन करंट फेज करंट सेम, लाइन करंट इधर है तो इधर बढ़ जाएगी, दो फेज में, तो लाइन करंट फेज करंट सेम नहीं, लाइन वोल्टेज पैरेलल में है तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम रहेगा। ऊपर लिखे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, इसका कनेक्शन का टाइप है। ठीक, जैसे आपका 1 से 2, अब देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो इसका कनेक्शन है, एक कनेक्शन का तरीका है। अब इसमें हम निकालेंगे लाइन करंट फिर लाइन वोल्टेज। अब इसका हम लोग निकालेंगे लाइन करंट लाइन वोल्टेज, डेल्टा कनेक्शन में चल रहा है। तो लाइन करंट, तो लाइन करंट की बात करें, IL√3RY करें, टू VPH 2 IPH कास्टिशंस रखें, 2 IPH कास्टिशंस की वैल्यू √3/2, 2 से 2 का √3 IPH, तो RY बराबर, तो इसे सब बराबर हो जाएगा, RY IYB IBR √3 IPH, IL बराबर √3 IPH। अगर हम फेज लाइन वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज की क्या होगा, VRY BYB और VBR इक्वल टू VPH, तो यहाँ क्या होगा, VL इक्वल टू VPH। अब पावर निकालें, इसी में पावर निकालें, 3 फेज पावर, 3 फेज पावर निकालें तो 3 × VPH IPH cos pi √3 VL IL √3 cos pi, क्या निकलेगा, √3 VL IL cos pi, 3 पावर भी निकाल दिए, तीनों चीज निकाल दिए, लाइन करंट फेज करंट लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज। एक चीज याद रखिएगा, डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट सेम नहीं होती, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम होता है, इसमें लाइन करंट फेज वोल्टेज का √3 VPH होता है। एक चीज याद रखिएगा, क्या होता है, √3 VPH, समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। इसका फेजर डायग्राम बना देते हैं। इसका हम लोग फेजर डायग्राम बना देते हैं। इधर का तो नोट कर लिए होगे, सब नोट कर लिए होगे लगभग।
आप लोग क्या क्या करो, वीडियो को पुश करो और नोट कर लो, पूरा नोट कर लोगे आप लोग वीडियो पुश करते। अब हम लोग चलते हैं क्या वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, वेक्टर या फेजर डायग्राम, वो भी फेजर डायग्राम था, ये भी फेजर डायग्राम। तो यहाँ क्या करते हैं, आर वाई आई वाई बी आई बी आर, तो हमने बताया है बहुत बड़ा बड़ा नहीं खींचना है, माइनस वाई आर, यहाँ डॉटेड रहेगा, यहाँ आपका ठीक, यहाँ वाई और यहाँ माइनस आई बी, यहाँ भी इसी चीज़ रहेगा, यहाँ पे बहुत डाटे नहीं है, समझ गए होगे। तो यहाँ आई बी, यहाँ माइनस आई आर, अब इसका अपोजिट क्या होगा, ये आपका बनेगा बी आर वाई, ये आपका बनेगा बी वाई बी, ये आपका बनेगा क्या बनेगा बी आर। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बीच में आपका कितना बनेगा, लाइन करंट, दो लाइन करंट के बीच 120 डिग्री, कितना बना 120, और दो फेज 60 डिग्री, 30 डिग्री, इनके बीच 30 + 5 नोट डाउन करिए। तो आपका स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन लगभग वेक्टर डायग्राम समाप्त हो गया। सारा जितना वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम था बना दिए, स्टार कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में, तो समझ गई होगी। 3 फेज पावर में स्टार कनेक्शन में हमारा क्या था, लाइन करंट फेज करंट सेम नहीं थी। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट सेम थी, मगर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम नहीं थी। डेल्टा कनेक्शन में हमारा क्या था, लाइन करंट फेज करंट सेम नहीं थी, मगर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम थी। तो सारा वेक्टर डायग्राम भी पढ़ा दिया और सारा पावर भी पढ़ा दिया। पावर दोनों का सेम है, P = √3 VL/IL cos φ। फेज में निकालना है तो 3 VPH IPH cos φ। तो आपका जितना वेक्टर डायग्राम फेजर डायग्राम सब बना दिया। वीडियो अच्छी लगी हो सो थैंक्स।